नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2018 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2018 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 से कर रहे हैं। लेट uxt, ओके, क्वेश्चन है हमारा लेट uxt be a function that satisfy the partial differential equation uxx minus utt equals to e की पावर x प्लस 6t। x बिलोंग्स कर रहा है हमारा r में और t ग्रेटर देन है 0 एंड द इनिशियल कंडीशंस ux0 equals to sin x utx0 equals to 0। ये हमें इनिशियल कंडीशंस दी हुई है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। here subscripts denote derivative। ओके, ये जो सबस्क्रिप्ट्स मींस ये जो हमारे पास में दिया हुआ है ut, ये हमें डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिनोट पार्शियल derivatives corresponding to the variables indicated। जो इंडिकेट है उसके corresponding हमें डेरिवेटिव किया गया है पार्शियल। then the value of u pi/2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहां से हमारे पास में क्लियर है u हमारा कैसा फंक्शन है। ये रहा u हमारा xt है, दैट मींस x का मान pi/2 t का मान pi/2 रखना है। तो पहले हमें uxt हमें चाहिए, तो वो uxt हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करके लेकर के आएंगे। ओके, ये हमें एक होमोजेनियस एक टू ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी है? होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हम इसका CF निकालेंगे, इसका हम PI निकालेंगे और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो uxx माइनस utt इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 6t। इसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर u इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 6t, वेयर d हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डेल बाई डेल x को और d डैश रिप्रेजेंट कर रहा है डेल बाई डेल t को। अब यहां हम इसे सॉल्व करते हैं CF निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम d को m में कन्वर्ट करते हैं और d डैश की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो m की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1 आएगी। दैट मींस इसका जो CF बनेगा वो बनेगा हमारा 5 y प्लस mx। तो m ये बन जाएगा हमारा प्लस 5 y माइनस x। ये हमारे पास CF आ गया 5 y प्लस x प्लस 5 y माइनस x। बात करें हम इसके PI की, तो PI हमारा होमोजेनियस है। तो ये लिखेंगे हम 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर और e की पावर x प्लस 6t। ओके, होमोजेनियस है तो होमोजेनियस का मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन में यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसे हम 1 अपॉन में d स्क्वायर 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं हम e की पावर 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं e की पावर x को। एंड इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर और इसे लिखेंगे हम 6t प्लस 0 इंटू वाई 0 इंटू एक्स सॉरी, और ये हमारा t का फंक्शन है तो t लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसा हम। ये हमारा मेथड होता है जनरल मेथड, इससे हम PI निकालने के लिए होमोजेनियस इक्वेशन है शॉर्ट टर्म्स के अंदर हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके लिए हमने इसे u1 मान लिया, इसको हम u2 मान लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में d की वैल्यू हम x का कोफिशिएंट रखेंगे माइनस d डैश का वैल्यू हम t का कोफिशिएंट रखेंगे और जितना ये होमोजेनियस डिग्री का है उतने टाइम्स तक अब इंटीग्रेशंस करेंगे और इस a को हम u1 मान लेंगे प्लस ऐसे ही हम यहां रिप्लेस करेंगे d की वैल्यू हम x का कोफिशिएंट रखेंगे। x का कोफिशिएंट है हमारा 0
माइनस डी डैश का कोफिशिएंट 6 का होल स्क्वायर, ओके 6 का होल स्क्वायर, और 2 डिग्री का है तो 2 टाइम्स तक, और u2 du2 du2 u2 du2 du2, यहां बोल देंगे हम कि u1 है हमारा ये कंप्लीट, तो u1 क्या होगा हमारा, यहां पे u1 बन जाएगा हमारा, सॉरी e की पावर u1 होगा, फंक्शन है हमारा e की पावर u1, तो u1 तो होगा हमारा x, और जो u2 होगा हमारा वो होगा हमारे पास में सिंपल वैल्यू है, तो ये बनेगा हमारा 60। ओके, जो वैल्यू होती है x प्लस, कैसी हमारी इस टाइप की जो वैल्यू होती है उसे हम u बोलते हैं, ax प्लस by जैसी वैल्यू होती है उसे हम u बोलते हैं, ना कि e की पावर x ax प्लस by को ही हम u बोलेंगे। ओके, इस टाइप की को वो हम u बोलते हैं, तो ये हमारे पास e की पावर u1 बन गया, u1 का मान x हो गया हमारा, और इस ये तो कंप्लीट इसी फॉर्म में है तो इसे हम u2 बोल देंगे। अब हम इसे सॉल्व करें, e की पावर का हम कितने भी बार इंटीग्रेशंस करेंगे e की पावर ही होगा, ये हमारा 1 बन जाएगा तो हटा देंगे, ये e की पावर u1 बनेगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा हमारा 1/36, और u2 का हम 2 टाइम्स तक इंटीग्रेशंस करेंगे, u2 का हम 2 टाइम्स तक इंटीग्रेशंस करेंगे, तो एक बार करेंगे तो क्या बनेगा u2 स्क्वायर बाई 2, फिर एक बार और करेंगे तो u2 की पावर 3/3, तो बन जाएगा हमारा u2 क्यूब बाई 6। ओके, एक बार और करेंगे, अब हम u1 और u2 की वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ, तो ये बनेगा e की पावर x माइनस 1/36 इंटू 6, और u2 है हमारा u2 6t, और 6t का क्यूब करेंगे तो 6 की पावर क्यूब t की पावर क्यूब, 6 की पावर क्यूब से 6 की पावर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x माइनस t क्यूब, e की पावर x माइनस t क्यूब हमारा pi आ गया, तो फाइनली हमारे पास में uxt का मान आ गया, uxt का मान 51 y प्लस x प्लस 52 y माइनस x प्लस e की पावर x माइनस t क्यूब, ये हमारे पास में uxt की वैल्यू आ गई। अब हमें इनिशियल कंडीशन एक तो इसके ऊपर दिया हुआ है, किसके डिफरेंशिएशन के ऊपर दिया हुआ है, तो यहां से हमने uxt की वैल्यू निकाली, मींस हम इस इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, ये हमने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, ये हमने y और x वाली टर्म्स यहाँ यूज में ले ली, यहाँ t लिखेंगे हम। ओके, y की वैल्यू यहाँ हमारी t है, तो यहाँ हम t रिप्लेस करेंगे, बाकी ठीक है हमारा, केवल यहाँ हमारा t होगा, बाकी ठीक। ओके, ये हमारे पास में बनेगा 51, इसका डिफरेंशिएशन 51 डैश t प्लस x प्लस 52 डैश t माइनस x प्लस e की पावर x का हमारा 0, और ये बनेगा माइनस का 3t स्क्वायर, माइनस का 3t स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम कंडीशंस यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास में कंडीशंस बनेगी, तो हमारे पास में ये कंडीशन आ गई, ux0 ये हमारा uxt है, यहां हम वैल्यू रखें, x की वैल्यू x और t की वैल्यू 0, तो हमारे पास में क्या बनेगा, ux0 इक्वल्स टू साइन x इक्वल्स टू x का मान x, t का मान हम 0 रखें, तो ये बनेगा हमारे पास में 51t 51x, ये बनेगा 52 माइनस x, 52 माइनस x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, t का मान हमारा 0 हो गया, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई यूज x0 की। यहां से हम वैल्यू निकालें तो 51x प्लस 52 माइनस x इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, साइन x माइनस e की पावर x।
ये हमारे पास में एक वैल्यू आई। और नेक्स्ट जो हमारे पास में इक्वेशन है, यहां से हम ut(x0) की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा हमारे पास में ut(x0), यहां से बनेगा φ1 t का मान 0 तो x बन जाएगा, प्लस φ2 यहां माइनस x बन जाएगा हमारा, और t का मान 0 तो ये बन गया हमारे पास में φ1 और प्लस φ2 माइनस x। ये हमारे पास में ut(x0) का मान हमें दिया हुआ है 0। अब यहां हम इसका इंटीग्रेशन करें, हमें φ1 और φ2 की यदि वैल्यू मिल जाए तो हम uxt का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब ये डैश है हमारा तो किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल में दो वेरिएबल होते हैं, तो कांस्टेंट हम दूसरे के रेस्पेक्ट में मानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा φ1x प्लस φ2x, और इस माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का φ2x इक्वल में एक फंक्शन बनेगा हमारा कांस्टेंट, कैसा, x का कांस्टेंट बनेगा f(x), जबकि ये दोनों हमारे कैसे हैं, x के फंक्शन है। तो हम एक अलग से फंक्शन नहीं लेते। यदि यहाँ हमारा एक अलग से फंक्शन होता, जैसे यदि f(t) बन जाता, यदि ये x के रेस्पेक्ट में होता तो t आता, तब हम यहाँ इंक्लूड करते, जबकि यहाँ f(x) x का फंक्शन आएगा, जबकि ये दोनों खुद x के फंक्शन है, तो यहाँ हम इसे इंक्लूड नहीं करते, यहाँ हम केवल 0 लिख देते हैं। तो एक इक्वेशन बनी हमारे पास में ये, और एक इक्वेशन बनी हमारे पास में ये, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड से हम φ1 और φ2 की वैल्यू फाइंड करके, φ1 और φ2 की हम वैल्यू फाइंड करके हम यहां रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बन जाएगी वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास में बनेगा, इन दोनों को हम ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो φ2 वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा φ1x का मान बनेगा हमारा 1/2 sin x माइनस e⁻x, और इन दोनों में से हम माइनस करें तो ये बनेगा हमारे पास में φ2 माइनस x, इसका जो मान बनेगा हमारा वो बन जाएगा 1/2 sin x माइनस e⁻x। ओके, दोनों का मान ही हमारे सेम आ गए। अब ये φ1 और φ2 की जो वैल्यू है, हमें मान किसका चाहिए, φ1t प्लस x का, तो x की वैल्यू हम t प्लस x रिप्लेस कर देंगे, तो uxt का मान आएगा हमारा, uxt का मान वो आएगा हमारा φ1, तो φ1 बनेगा 1/2, x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, x प्लस t e⁻x, ये भी बनेगा हमारा x प्लस t, प्लस φ2 माइनस x, ये माइनस x का मान है, मतलब हमें माइनस करके लिखना है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू t माइनस x है, तो यहां माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा x माइनस t। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, या आप इसका नेगेटिव करके लिख दो, माइनस x का ये है, नेगेटिव करके लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1/2 sin x। ओके, इसका नेगेटिव कर दो तो sin x माइनस t, sin x माइनस t, sin x माइनस t, ये रहा हमारा, और माइनस e की पावर, ये भी हमारा चेंज होगा x माइनस t, x माइनस t, ये बन गया हमारे पास में, प्लस e की पावर x माइनस t क्यू, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई uxt की वैल्यू, ये हमारे पास में uxt की वैल्यू आ गई। अब हमें π/2 के ऊपर मान चाहिए, तो 1/2 sin π/2 क्या बनेगा, sin पाई, और 0 बनेगा, माइनस e की पावर पाई, प्लस 1/2 sin 0 पे भी 0 बनेगा, और माइनस e की पावर 0, e की पावर π/2 माइनस, और यहाँ π/2 का क्यूब करेंगे तो π3/8,
इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा माइनस का e की पावर पाई बाई 2 और 1 बनेगा तो माइनस का 1 बाई 2 प्लस e की पावर पाई बाई 2 माइनस पाई क्यूब बाई 8 माइनस पाई क्यूब बाई 8। तो इन्हें हम इस फॉर्म में एडजस्ट करें तो एक इनमें e की पावर पाई बाई 2 कॉमन लिया हुआ है, तो हमने e की पावर पाई बाई 2 कॉमन ले लिया। तो e की पावर पाई बाई 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी 1। ये माइनस का e की पावर पाई बाई 2 बाई 2 तो 1 और माइनस e की पावर पाई बाई 2, इसमें प्लस है इसमें प्लस है इसमें माइनस आ रहा है। ओके, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं आगे। तो e की पावर पाई बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया। दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस कॉमन ले लिया, दोनों का एडजस्ट कर रहे हैं तो एलसीएम लेंगे हम, तो पाई क्यूब को पहले लिख दिया, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4 बाई 8। अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होता है। क्लियरली अभी हमने देखा फर्स्ट और सेकंड तो हमारे इसी से रॉन्ग हो गए थे, तो ये रॉन्ग होगा और ये रॉन्ग होगा। थर्ड और फोर्थ में हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास में वैल्यू प्लस आ रहा है प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ओके यहाँ प्लस है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का है, क्वेश्चन नंबर 44। लेट uxt satisfy the initial value problem del u del t equals to del 2u del x2 x belongs to r t greater than 0 and ux 0 की जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो यदि x हमारा 0 और 1 के बीच में या 0 है 1 है तब तो 1 होगा, और अदरवाइज दैट मीन्स यदि x हमारा क्लोज इंटरवल 0 1 के बाहर है तब 0 होगा, और क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर बिलोंग्स करता है तब 1 होगा। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस u1t इक्वल्स, तब हमें इनकी वैल्यू पूछी गई है। ये जो प्रॉब्लम्स है हमारी, ये प्रॉब्लम्स हमारी इस फॉर्म में है ut k u x x x बिलोंग्स टू r t ग्रेटर देन 0 विथ ये हमारी कंडीशंस। तो ux 0 की जो वैल्यू है हमारी वो हम f ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा हमारा वो होगा uxt इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट पाई के टी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ xi एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x xi का स्क्वायर 4kt dxi। ओके, यहां हम कंपेयर करें तो हमें k का मान 1 मिल रहा है, k का मान हम 1 यहां पुट अप कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, और इसका जो इंटरवल है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इन्हें डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 1/2 अंडर रूट पाई टी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को हम चेंज कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू 0 f ऑफ xi e की एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x xi का होल स्क्वायर 4kt dxi। ओके, माइनस इंफिनिटी टू 0 किया हमने, और यहां भी आप k का मान 1 पुट कर दो तो 4t बनेगा हमारे पास। और अब ये 0 to 1 के लिए हमारे पास में अलग वैल्यू है, तो हमने 0 to 1 के लिए अलग से इसको एडजस्ट कर दिया। तो 0 to 1 f ऑफ xi एक्सपोनेंशियल माइनस x xi का होल स्क्वायर 4t dxi प्लस, अब 1 to कहां चलेंगे हम, इंफिनिटी के ऊपर, f ऑफ xi एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x xi का होल स्क्वायर अपॉन में 4t dxi। ओके, तो ये जो हमारा इंटरवल था माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने 0 1 को अलग कर दिया, बाकी को हमने अलग कर दिया।
अब यहाँ यदि हम कंपेयर करें एफ ऑफ एक्स आई क्या है हमारा, यू एक्स जीरो की वैल्यू के अंदर हम एक्स का मान एक्स आई पुट कर दे, तो यहाँ हम देख रहे हैं यू एक्स जीरो हमारे पास में 1 है जब ये इंटरवल है, अदरवाइज जीरो, इसका मतलब ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, केवल इसका मान 1 हो जाएगा हमारा, तो ये बनेगा हमारे पास में वैल्यू 1/2 अंडर रूट पाई टी 0 to 1 एफ ऑफ एक्स आई का मान 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर 4t डी एक्स आई, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ पुटअप किए। ओके, इसको हमने एक अनदर फंक्शंस मान लिया, तो यहां से हमने माना x माइनस एक्स आई अपॉन में x माइनस एक्स आई अपॉन में 2 अंडर रूट टी। इसे हम यदि z माने, हमने एक अलग फंक्शन मान लिया इसे। ओके, तो ये हमने z माना, इंप्लाइज करके हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, इसका हम एक्स आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स, ये देखो एक्स आई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आई का तो माइनस का 1 बन जाएगा, एक्स का हमारा 0 बनेगा, तो ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट टी डी एक्स आई इक्वल्स टू डी जेड। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू बन गई। अब यहां से हमें डी एक्स आई का मान चाहिए, तो 1 अपॉन में 2t, तो ये बनेगा डी एक्स आई इक्वल्स टू माइनस का 2 अंडर रूट टी डी जेड। हम इसकी लिमिट्स की बात करें तो यदि एक्स आई का मान 0, एक्स आई यदि हम 0 रखें तो z का मान क्या बनेगा हमारा, x अपॉन में 2 रूट टी, और यदि हम एक्स आई का मान 1 रखें, एक्स आई का मान यदि हम 1 रखते हैं तब ये बनेगा हमारे पास में z का मान x माइनस 1 अपॉन में 2 रूट टी। तो ये हमारे पास में लिमिट्स आ गई, यहाँ डी एक्स आई का मान आ गया और ये फंक्शन हमारा z में कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 1 अपॉन में 2 अंडर रूट पाई टी, लिमिट्स होंगी हमारी 0 के ऊपर है x अपॉन में 2 अंडर रूट टी और 1 के ऊपर है x माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x माइनस एक्स आई अपॉन में 2 अंडर रूट टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू बन जाएगी, तो ये बनेगा हमारा जेड स्क्वायर डी जेड, और डी एक्स आई का मान बनेगा हमारा माइनस का 2 अंडर रूट टी डी जेड। ओके, माइनस से हम इस लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, 2 अंडर रूट टी से हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, माइनस से हम लिमिट को भी चेंज कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, रूट टी से रूट टी कैंसिल, 1 अपॉन में रूट पाई, 1 अपॉन में रूट पाई, लिमिट्स हमारी इंटरचेंज होंगी, x माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट टी नीचे होगा और x अपॉन में 2 अंडर रूट टी हमारा ऊपर होगा, और एक ही टर्म्स है तो इसे हम e की पावर माइनस जेड स्क्वायर लिख देंगे और ये हमारा डी जेड बन जाएगा, ये हमारा डी जेड बन जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है u1t का मान, लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस u1t इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में रूट पाई, हम x का मान 1 रखेंगे और t का मान हम 0 रखें इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, यहां से x का मान हम 1 रख रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा 0, और यहां हम x का मान 1 और t का मान 0 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब ये एक रूल होता है हमारे पास में,
यदि माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट पाई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा अंडर रूट पाई। यहां 0 टू इन्फिनेटिव है तो ये एक इवन फंक्शन है, तो यहां से क्या बनेगा 0 टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बनेगा रूट पाई बाई 2। ओके, तो ये वैल्यू हम यहां पुट अप करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी 1 अपॉन में रूट पाई, और ये बनेगा हमारा अंडर रूट पाई बाई 2। रूट पाई से रूट पाई कैंसिल 1 बाई 2। तो यहां हमारे पास में इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 1 बाई 2 आ रही है, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हमें दी हुई है x ux प्लस t ut इक्वल्स टू u प्लस 1। x बिलोंग्स कर रहा है हमारा r में, t ग्रेटर एंड इक्वल है 0 के। u x t इक्वल्स टू x स्क्वायर पर, और t की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है। देन ऑप्शंस है हमारे पास में द सॉल्यूशन इज सिंगुलर, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, बेस कैरेक्टरिस्टिक एंड इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है उसके ऊपर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में dx अपॉन में x इक्वल्स टू dt अपॉन में t इक्वल्स टू du अपॉन में u प्लस 1। हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में log x इक्वल्स टू log t प्लस एक अनदर कांस्टेंट log c1 इंप्लाइज करके c1 का मान आ गया हमारा x अपॉन में t। c1 का मान आया हमारा x अपॉन में t। एंड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो कंडीशंस बनेंगे, आप सेकंड थर्ड को भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में log x इक्वल्स टू log u प्लस 1 log u प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट, तो हमने मान लिया कांस्टेंट इधर log c2 इंप्लाइज करके ये बना हमारे पास में c2 इक्वल्स टू u प्लस 1 अपॉन में x, u प्लस 1 अपॉन में x। अब हमें एक जनरल सॉल्यूशंस निकालना है तो हमें कांस्टेंट्स में रिलेशंस लेना होगा। तो हमने यहाँ कंडीशंस दी हुई है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने मान लिया, और यहाँ हमें एक कंडीशन दी तो इसके अकॉर्डिंग ही हम मान रहे हैं। x को हमने xi ले लिया, तो यहाँ से जो t है, t क्या बनेगा x का स्क्वायर xi स्क्वायर, और u क्या बनेगा x का स्क्वायर, तो ये भी हमारा xi स्क्वायर। तो यहां से जो c1 है, c1 हमारा बनेगा x का मान हमारा xi और t का मान है xi स्क्वायर, तो 1 बाई xi बन जाएगा। और ये जो c2 है, c2 बनेगा हमारा xi स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में xi का हम डिवाइड करें तो xi प्लस 1 बाई xi। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां से c1 का ये मान हम यहां पुट करें तो xi का मान बनेगा हमारा 1 अपॉन में c1 प्लस c1, तो c2 का मान आ गया हमारा c2 इक्वल्स टू 1 प्लस c1 स्क्वायर अपॉन में c1। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब c2 और c1 की वैल्यू हम यहां से रख देंगे। c1 का मान x अपॉन में t और c2 का मान ये, तो ये बनेगा हमारा u प्लस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन में c1 x बाई t, तो ये बनेगा हमारे पास में t स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये अपॉन में x। ओके, t स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये t हमारा अपॉन में आएगा, एक कैंसिल होगा, एक t बच जाएगा हमारा, और इस x से ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में।
तो हमारे पास में u प्लस 1 की वैल्यू आई टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में टी इंप्लाइज करके u का मान आया हमारा टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में टी माइनस 1। ये हमारे पास में u की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शंस पे देखें। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है द सॉल्यूशन इज सिंगुलर एट 0 0। तो सिंगुलर सॉल्यूशन यदि जनरल सॉल्यूशंस के किसी जनरल सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि मान एग्जिस्ट नहीं करे तो वो उस पॉइंट पर कैसा होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ यदि हम u की मान निकालने के लिए यदि हम 0 0, इसका मतलब x का मान 0 और t का मान 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब 0 0 के ऊपर ये कैसा होगा, हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ओके, 0 0 के ऊपर एडजस्ट नहीं कर रहा, 0 by 0, दैट मींस ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। सेकंड, द गिवन स्पेस कर्व एक्स टी यू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसी के ऊपर हमने वैल्यू निकाली है यू की, इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कर्व एट 0 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये इन पॉइंट्स के ऊपर आई है और हमने देखा कि इसका मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 0 पे, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी नहीं होंगे हमारे 0 0 के ऊपर। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट होगा। ऑप्शन थर्ड, देयर इज नो बेस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन द एक्सटी प्लेन पासिंग थ्रू 0 0। तो यदि एक भी हमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल जाए जो 0 0 पे पासिंग नहीं हो रहा, तो ये हमारा राइट होगा। तो हमारे पास में देखो C1 x और t, यहां यदि हम 0 0 रखें तो 0 by 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारा C1 का मान, तो ये 0 by 0 के ऊपर हमारे पास में इसका कैरेक्टरिस्टिक बेस कर्व भी नहीं होगा। तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, 0 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑप्शन 4 कह रहा है ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एट 0 0 डज नॉट होल्ड्स। तो इसका जो हम यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहा है ये, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम इसे एक अनदर फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ xi है तो हमने क्या लिखा, dx अपॉन में dxi अपॉन में x इक्वल्स टू dt अपॉन में dxi अपॉन में t, और ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे यदि ये नॉट इक्वल 0 हो, या dx अपॉन में dxi dt अपॉन में dxi x और t, इनका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 आए, वो नॉट इक्वल 0 आए। तो यहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। x का मान है हमारा xi, इसका xi के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, और इसका मान xi स्क्वायर है, xi के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2xi होगा। x का मान हमारा xi है और t का मान हमारा xi स्क्वायर, तो इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा xi स्क्वायर माइनस का 2xi स्क्वायर, ये बन गया माइनस का xi स्क्वायर, और ये कह रहा है कि 0 0 के ऊपर 0 0 के ऊपर देखो xi हमारा 0 होगा क्योंकि x भी 0 t भी 0, दैट मींस xi 0 होगा। तो इसका मान क्या आ रहा है हमारा 0, जबकि ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए था, जबकि हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब इस पॉइंट्स के ऊपर इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 भी हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 94 के सभी ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 95। लेट uxt be a function that satisfies the partial differential equation ut plus ux equals to 1, x belongs to r, t greater than 0, and the initial condition ut square by 4t is equals to t by 2. Then the initial value problem has only one solution, two solution,
an infinite number of solution none of which is differentiable on the characteristic base curve. ओके, तो यहाँ हमें characteristic base curves के ऊपर उसके डिफरेंशिएबल के ऊपर जो सॉल्यूशन है वो नॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 के जो रिलेशन पे हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो वो मेथड हम यहाँ यूज में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इस u का डिफरेंशिएबल का मान भी हमें चेक करना है क्या इन पॉइंट्स के ऊपर है या नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसे फंक्शन बेस के ऊपर ही चेक करेंगे कि इसकी क्या वैल्यूज होंगी, ताकि हम u की वैल्यू भी फाइंड आउट करें और वो भी हो तो दोनों काम हमारे एक साथ बन जाए। तो यहां से जो हमारे पास में इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dx अपॉन में ux का कोफिशिएंट u, dt अपॉन में ut का कोफिशिएंट 1 एंड du अपॉन में 1। ओके, ये हमारे पास में वैल्यूज हैं। अब यहां से हम फर्स्ट एंड थर्ड से हम रिलेशंस लें, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड के साथ ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से बनेगा x इक्वल्स टू u² प्लस एक कांस्टेंट c1। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा हमारे पास में, और ये बनेगा हमारे पास में x माइनस u² इक्वल्स टू c1, एक कांस्टेंट। अब हम फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये u का है, ये t का है, ये x का है, तो इसे भी आप दोनों को एक साथ लेना होगा हमें। तो ये बनेगा, सिंपल सा दिख रहा है हमारा dt इक्वल्स टू du, तो इसे लिख सकते हैं हम t माइनस u इक्वल्स टू एक अनदर कांस्टेंट c2। अब जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम c1 इक्वल्स टू 5 ऑफ c2 लिख लेते हैं, या c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1 लिख लेंगे। अब यहाँ ये u स्क्वायर है, तो इसे हम ऐसे कैसे रख रहे हैं और फंक्शन में इसे ले रहे हैं, तो हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए, c1 इक्वल्स टू 5 ऑफ c2 इंप्लाइज करके x माइनस u² इक्वल्स टू c2 फंक्शन में 5 ऑफ t माइनस u। हमें क्या वैल्यूज दी हुई है, हमें दिया हुआ है x, देखो x का मान t²/4, t का मान t, u का मान t/2। ये हम यहां पुट करें तो x का मान है हमारा t²/4 माइनस u का मान है t/2 का स्क्वायर करेंगे तो t²/4 इस 2 से मल्टीपल होगा तो 8 बनेगा। 5 ऑफ t का मान हमारा t ही है, माइनस और u का मान क्या है हमारा t/2, इंप्लाइज करके ये बना हमारे पास में 5 ऑफ t/2 इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास में वैल्यू बन गई t²/8, और इसे t/2 की फॉर्म में यदि हम लिखें तो ये बनेगा 1/2 t/2 की पावर 2। ओके, t/2 ये बन गया हमारे पास में। यदि हम t/2 को एक अनदर फंक्शंस लें तो यहां यदि हम इसे z मान लें तो क्या बना हमारा z²/2। दैट मींस हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहां रख दें, कहां, यहां पे, तो हमारे पास में u की वैल्यू निकल के आएगी। तो x माइनस u² इक्वल्स टू, ये क्या कहता है, इसका स्क्वायर करो बाई 2 करो, तो t माइनस u का स्क्वायर करो और बाई 2 करो। 2 से हम 2 को कैंसिल कर दे तो ये बनेगा 2x माइनस u² इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे t² u² माइनस 2tu। अब यहां से हम u की वैल्यू निकालें तो u की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, u में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी, तो ये बनेगी हमारे पास में, ये u² इधर जाएगा तो 2u² माइनस का 2tu, और ये बनेगा हमारे पास में प्लस का t² माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ओके, u² 2u² माइनस का 2tx, ये t² माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। u में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस इसका मान हम निकालेंगे तो u का मान बनेगा हमारा माइनस b, तो ये बनेगा 2t प्लस माइनस अंडर रूट b² 4t²
माइनस का 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू सी का मान टी स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन में 2a बनेगा हमारा 4, 2a बनेगा हमारा 4। तो ये बना हमारे पास में 2t प्लस माइनस, यहां से 4 कॉमन है अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 अंडर रूट, यहां बनेगा हमारा टी स्क्वायर माइनस ये 2 मल्टीपल होगा तो 2t स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस का 4x, प्लस का 4x। ओके, 4 हमने कॉमन लिया, 2 बचा, 2 को इससे मल्टीपल किया माइनस 2t स्क्वायर, इस 2 को इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 4x, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 4। तो यहां से हम इसे सॉल्व करें तो 2 से कैंसिल होगा, t प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस का t स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे हम 4x माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2। देखो यहाँ u के दो मान आ गए, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। ओके, तो u के हमारे पास में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, प्लस करेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, माइनस करेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट हो रहे हैं यहाँ। तो यहाँ है हमारे पास में एन इनफाइनाइट। ओके, आप इस कंडीशंस के ऊपर चेक करोगे तो टी स्क्वायर बाई 4 आप यहां रखोगे, x का मान आप टी स्क्वायर बाई 4 रखोगे और t का मान, तो ये ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट में बनेगा, हमारा 0 बन जाएगा। t का मान t है तो u के 2 मान बन गए हमारे पास में t बाई 2। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पर्टिकुलर केस के लिए, और जनरल केस के लिए हमारे पास में 2 सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट होंगे। तो यहाँ हमारे पास में कंडीशंस है, तो u के 2 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास में, तो ओनली 1 सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 सॉल्यूशन हमारे यहाँ एग्जिस्ट होंगे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट भी नहीं हमारे पास में, 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ऑप्शन 4 की हम बात करें तो ऑप्शन 4 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका डिफरेंशिएबल चाहिए। तो इसके 2 फंक्शन है t का और x का, तो दोनों के रेस्पेक्ट में हम इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ux क्या बनेगा हमारा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t कांस्टेंट है हमारा, t का 0 बनेगा, और ये बनेगा हमारा, आप किसी भी एक सिंबल को ले लो, आप प्लस सिंबल के लिए इसे सॉल्व कर लो, इजी रहेगा हमारा। तो प्लस के लिए ये बनेगा 1 अपॉन में 2, तो पहले से ही है, 2 और आएगा तो 4 अंडर रूट 4x माइनस टी स्क्वायर, 4x माइनस टी स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे हम तो ये बनेगा हमारा 4 x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन गया हमारा 1 बाई अंडर रूट 4x माइनस टी स्क्वायर, और आप ut का करोगे तो ये बनेंगे हमारे पास में t के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, t का बनेगा हमारा 1 प्लस ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 4x माइनस टी स्क्वायर, और इसका करेंगे हम तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2t। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई ut की। अब देखो ये कंडीशन है हमारे पास में u का मान, x का मान और t का मान। यदि हम x का मान ये रखते हैं t स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ t स्क्वायर बनेगा, t का मान t रखेंगे तो 0, तो ux का मान क्या आ गया हमारे पास में, इन्फिनिटी। ऐसे t का मान हम देखें तो ये अपॉन में 0 बनेगा, दैट मींस ये भी क्या बन रहा है हमारा, इन्फिनिटी। तो ये एग्जिस्ट नहीं है हमारा। तो सॉल्यूशन नन ऑफ विच डिफरेंशिएबल ऑन द कैरेक्टरिस्टिक बेस कर्व, तो यहाँ ux का मान भी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके डिफरेंशिएबल पे, और ut का मान भी हमारा इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ जो हमारे पास में जो कंडीशंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसके जो राइट आंसर है क्वेश्चन 95 के, वो राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। तो ये थे हमारे दिसंबर 2018 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2019 की सीरीज लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।